हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब, एसडीएम साहब, सारा हमारे प्राध्यापक और आसपास के इलाके की ये बेटियां, बच्चे, आज बड़ा खुशी का मौका है। मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में पहली बार सरकारी रोडवेज की बसें बेटियों के लिए सबसे ज्यादा हमारे कॉलेज को मिली है। कई दिनों से मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेरी घोषणा थी, हालांकि मैं कोई घोषणा करता नहीं, लेकिन यह एक घोषणा थी और ये इसमें अड़चन आ गई थी। बीच में कोरोना आ गया, बस मिल नहीं रही थी, स्टाफ भी नहीं था। लेकिन अब जो है पूरी बस हमारे हल्के को मिल गई है, भिवानी जिले को मिल गई है। और लोहारू हल्के के पहले दौर के अंदर में पांच कॉलेज है अपने हल्के में। सिवानी का है, इसरवाल का है, बहल का है, कुडल का है और लोहारू का। सबको पांच बेटियों के लिए कॉलेज बस चलवाएंगे। जहां जरूरत होगी प्रिंसिपल लिख के देगा। कोई और रूट में कमी ज्यादा होगी तो मैंने जीएम रोडवेज बैठे यहाँ इनको बोल दिया कि बसों की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसी महीने में जो बच्चों की तरफ से डिमांड आएगी, पेरेंट्स की तरफ से डिमांड आएगी, बेटियों के लिए बस चलाएंगे। आप देखते हो, मैं यहाँ आया था 5-6 साल पहले, तो ये कॉलेज में 600 बच्चे थे, बता रहे थे बलवान जी प्रिंसिपल साहब भी। और धीरे धीरे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, क्लासेज भी बहुत आई, पीजी क्लासेज आई। मुझे बता रहे थे प्रिंसिपल साहब सोशलॉजी की तो सिर्फ हरियाणा में 2 ही जगह क्लासेज हैं, या तो गुड़गांव में है या शिवानी में है। जिस बच्चे को दाखिला नहीं मिलता तो गुड़गांव छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा। और इस तरह से क्लासेज और बढ़वाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मांग की है कि अलग से 20 कमरों का पीजी ब्लॉक बनाया जाए। मैं इसको मुख्यमंत्री जी से बात करके जल्दी से जल्दी इसको लेता हूँ। और जो एक ऑडिटोरियम की मेरी पिछली बार भी मांग थी कि एक ऑडिटोरियम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अच्छे बड़े कॉलेज में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अगले 2-3 साल के अंदर जब बस भी हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, स्टाफ भी होगा, तो 3-4 हजार बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि और इससे अच्छा कैंपस में समझता हूँ कि कहीं होता नहीं है। और इनको बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्टाफ मिलेगा। एक मैंने प्रार्थना और की है प्रिंसिपल साहब से, भाई इनको आईलेट्स की और शाम को कोचिंग कराओ, जो बच्चा रहना चाहे। बसेज चाहे रोडवेज का एक चक्कर फिर लगवा दो। इंटरनेट, हमारे बच्चों को एक दिक्कत है सभी में, अंग्रेजी से ऐसा डरते हैं जैसे कोई चीता आ गया और शेर आ गया हो। अंग्रेजी भी एक भाषा ही है, जैसे हरियाणवी भाषा ऐसी भाषा है, अंग्रेजी का कोई अलग बात तो है नहीं। और दुनिया के अंदर ये भी नहीं है कि अंग्रेजी कोई सुपीरियर भाषा हो। फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, बहुत सारे मैं देशों में गया, वहां उनको अंग्रेजी हमारी जैसी भी नहीं आती। हम तो चिंता कर लेते हैं कि हमारी गलत हो जाएगी। वो सारा कई देश तो सारे जो है साउथ अमेरिका वाले वो स्पेनिश बोलते हैं, उनको अंग्रेजी हमारे जैसे भी नहीं आती। लेकिन विदेशी भाषा भी एक सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है भाषा का नॉलेज, फ्रेंच सीखो या जर्मन सीखो या कोई और स्पेनिश सीखो, भाषा की बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो विदेशों में जाता हूँ 6 भाषाएं जानते हैं। ये एडिट एडवांटेज है। शिक्षा का मतलब ये है कि नॉलेज ग्रहण करना, इस धरती के ऊपर जो जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी लेना। और ये निश्चित तौर पर है, आज हमारे देश का जो है डंका बज रहा है। दुनिया के अंदर मोदी जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। और मोदी जी बनाया, मोदी जी अपने आप महान नहीं थे। 140 करोड़ लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो उनको जिम्मेदारी दी है, प्रधान सेवक बनाया है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। हमारे आज से पहले 2014 से पहले सरकारें बनती थी, मिली जुली सरकारें, एक पार्टी की नहीं होती थी, कभी किसी की कभी किसी की। उनका ध्यान अपने अपने उसको पार्टियों को मजबूत करने में था, देश की तरफ नहीं था। आज जब से बहुमत की सरकार आई है तो देश का डंका आप देखो। यूक्रेन का रूस की लड़ाई में 25,000 डॉक्टरी करने गए थे बच्चे हमारे, लड़ाई बंद करके हमारे बच्चे आए। आज जहां भारत की आवाज आपने देखा होगा कि युद्ध होता है तो अमेरिका वाले हमारे कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, रशिया वाले कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ। हमारे यहाँ तेल बाहर से आता है तो अमेरिका हमारे से नाराज है, हमारे को घुड़की देने की कोशिश की, रूस से तेल क्यों लेते हो। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आप अपने देश का फैसला करो, हमारे देश का हम फैसला करेंगे। और उनकी ना मान करके 2 साल हुए नहीं है, 1.5-2 साल में 1 लाख करोड़ रुपए हमारे बचाए, सस्ता तेल रूस से लिया है।
तो ताकतवर देश होगा, अपने देश का अपना फैसला करेंगे। आज भारत की तरफ कोई भी आदमी दबा नहीं सकता। और आने वाला ये वक्त जो है, इन बच्चियों की सामर्थ्य की वजह से, नौजवान बच्चों की सामर्थ्य की वजह से, और खास बात बताता हूं मैं, दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, सबसे जवान बालक, सबसे जवान बेटियां बच्चे हमारे देश में हैं। थोड़े से दिन में अगर ये माहौल रहा, 15-20 साल में हाथ जोड़ा करेंगे कि भाई 1-2 लाख बच्चे यहाँ से भेज दो, हमने जरूरत है उनकी, जो नौजवान बच्चों की, क्योंकि वहां भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, काम करने के लिए जरूरत होगी, चाहे वो किसी तरह से क्वालिफाइड हो। और ये धन है हमारे देश जितना, जो बढ़ता हुआ शिक्षित समाज, शिक्षित बेटियां, शिक्षित बच्चे, और आजकल सारा ग्लोबल विलेज एक होता जा रहा है। तो मैं तो ये समझता हूं कि आने वाला वक्त जो है हमारे देश का है। अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा कि आज हम 5वें नंबर की, इंग्लैंड से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। अगले 10 साल में हमारा टारगेट ये है कि हम दूसरे-तीसरे नंबर पे आ जाएं। हमारे आज जो है बढ़ोतरी सबसे ज्यादा, अगर तेज गति से देश बढ़ रहा, आपने सड़कें देखी होगी, अपने सामने सड़क है। हम पहले देखते थे चंडीगढ़ जाना होता था 6 घंटे लगते थे, अब मैं यहाँ से चंडीगढ़ से आके शिवानी 3 घंटे में आ जाता हूँ। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, नहरों का पानी है, किसान को सब्सिडी है, बच्चों को शिक्षा है, और जो जो देश में सामर्थ्य बढ़ती है तो सुविधाएं बढ़ेंगे। बाकी लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता मैं आपको, सब बच्चों से कहता हूं मैं, मेहनत करो। आपके माँ बाप आपकी देखो, बहुत सब बच्चे, कोई अमीर तो है नहीं, बहुत मेहनत करके आपको ऊपर अपेक्षा रखते हैं, बच्चे खूब पढ़े, खूब तरक्की करें और माँ बाप का नाम ऊंचा करें। और ये खुशी की बात है, इस सारे हरियाणा के अंदर जहां भी मैं देखता हूँ, बेटियां बेटों से आगे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग का काम हो, चाहे रेसलिंग का हो, चाहे और खेलों का हो। और इस कॉलेज के अंदर भी 1500 में से 900 मुझे पता लगा कि बेटियां 600 बच्चे हैं। तो ये अच्छी बात है, जिस घर के अंदर बेटी पढ़ी लिखी होगी तो अगली युवा पीढ़ी, अगली जो वो है पीढ़ी, वो भी सुधरेगी। और एक जो मांग की है स्टेडियम की, की साइकिल स्टैंड की 5 लाख रुपए मैं अपनी ग्रांट से दे देता हूँ, तो पहले दे देता हूँ। और आपके जो 2 काम है वो आगे कराऊंगा, और कोई स्टाफ की कमी नहीं रहने दूंगा। इस कॉलेज को भिवानी जिले का नंबर 1 कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहो, और बसों की अगर और किसी रूट पर जरूरत होगी तो वो भी चलाएंगे। अब समस्या ये है कि वे बच्चे, लड़के कहेंगे कि हमें भी फ्री बस दो।